सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए इन लोग विचार का परित्याग करने वाले लोग हैं और विचारों के साथ समझौता करने वाले लोग हैं और एक दूसरे के साथ जूतम पैजार की स्थिति करके कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ध्वस्त करने वाली पार्टी है। इसलिए इन लोगों के बारे में, इन लोगों के संबंध में बात करना भी ठीक नहीं है। का कथन आ रहा है कि लालू प्रसाद जी का अगर बात मान ली होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसका मतलब ही है कि लालू प्रसाद ने हमेशा पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो मान सम्मान दिया है, जो उनको पहचान दिया है, उस पहचान का जो एरा है उसको मुकेश सहनी नहीं समझ पाए। मांझी जी तो दूर की कौड़ी हैं, नीतीश जी के साथ होने जा रहा है। आप देखेंगे बहुत दिन नहीं लगेगा, महीना 2 महीने के अंदर में नीतीश जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा अभी आहिस्ते से किया जा रहा है, बाद में जोरदार तरीके से किया जाएगा और नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी अड़ जाएगी। और आप देखेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है नीतीश कुमार से करवाना, वो सारा काम करवाने का काम करेगी। आरजेडी फील्डिंग सजाती रह गई और बीजेपी ने फ्री हिट पर छक्का मारकर मैच ही ख़त्म कर दिया। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज ये माना जाएगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि राजनीति कैसे की जाती है। बहुत दिनों से हिचकिचाहट थी वीआईपी को लेकर के, जिस तरीके से मुकेश सहनी के बयान आ रहे थे 2.5 साल वाले, और लगातार जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया कि आप अकेले हैं, आपके पास कोई विधायक नहीं है। और विधायकों ने जिस तरीके से समर्थन दे दिया, बीजेपी को शामिल हो गए एक तरीके से कह लीजिए, ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब बिहार में कोई घटक दल की भूमिका नहीं रहेगी, कोई किंग मेकर की भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि 2 पार्टी मिलकर के ही सत्ता चलाएगी। अब ये माना जा सकता है कि कोई उलटफेर होने वाली जैसी बात नहीं होने को है, क्योंकि बिहार में 5 साल तक अब ये सरकार बनी रहेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेताओं में भी कुछ मतभेद चल रहा है, जैसे शराबबंदी को लेकर के बीजेपी हावी रहती है और कुछ मुद्दे पर जेडीयू हावी रहती है। लेकिन अब ये देखना है कि भविष्य में इस तरीके से ही गठबंधन चलेगा, सरकार चलेगी, या फिर कुछ और उलटफेर होने को है। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया हम लेंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं से कि उनका क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज़ अहमद से कि इन मुद्दों पर उनका क्या कहना, लार्जेस्ट पार्टी होने का जो दावा करते थे या फिर सरकार गिराने की बात करते हैं। सुनते हैं। सर, आरजेडी बहुत फाखों से बोलती थी बिहार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन अब तो बीजेपी हो गई ना सर। देखिए, आरजेडी जनता के मैंडेट से आई है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टनर को तोड़ करके, उसके साथ विश्वासघात करके, अति पिछड़ा समाज का मान सम्मान को ठेस पहुंचा करके सबसे बड़ी पार्टी हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं जो मैंडेट जनता के द्वारा दिया जाता है उसका सम्मान नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो मैंडेट को छीनने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो विश्वासघात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं जो आज के युग में राजनीति आर्थिक युग की ओर चला गया है, उसका सबसे बड़ा सिरमौर है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि जनता का मैंडेट उनके पक्ष में नहीं था। उन लोगों ने चोर दरवाजे से सरकार बनाया। सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए इन लोग विचार का परित्याग करने वाले लोग हैं और विचारों के साथ समझौता करने वाले लोग हैं और एक दूसरे के साथ जूतम पैजार की स्थिति करके कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ध्वस्त करने वाली पार्टी है। इसलिए इन लोगों के बारे में, इन लोगों के संबंध में बात करना भी ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके साथ लड़ा हो, जो आपके लिए हर जगह रहता हो, उसको आप तोड़ने का काम कीजिए पैसे के बल पर, प्रलोभन के बल पर। ये लोकतंत्र का कहीं ना कहीं ह्रास है और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का एक प्रयास है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे प्रयासों से तौबा कर लेनी चाहिए अगर लोकतंत्र को भारत में जिंदा रखना है तब। सर, आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ नाइंसाफी करती है। यही अति और पिछड़ा वर्ग को तो आरजेडी साथ में लेके चलना चाहती है, लेकिन यही वर्ग बोला था कि मेरे पीठ में छुरा भोंका गया। देखिए, क्या कहा जाए? आज जो मुकेश सहनी जी के सीने में खंजर घोंपा गया है, वो उनके बयान से स्पष्ट होता है। उन्होंने जिस तरह की बातें आज की है और उन्होंने जिस रुआंसा भाव से जनता के बीच में अपील की है,
इस संबंध में उन्होंने कभी भी रुआंसा नहीं दिखाया था, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल तो उनको सम्मान देना चाहती थी, वो समझ नहीं पाए थे, जिसका उनको अफसोस है। और वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर लालू प्रसाद जी का हम बात मान लिए होते तो आज ये स्थिति का सामना नहीं करते। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल उनको सम्मान देना चाहती थी, उनके मान का ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन वो उस समय आवेश में आकर के राजनीति को नहीं समझ पाए और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के शिकंजे में फंस गए जो कहते हैं कि 15 लाख रुपया जुमलाबाजी था। तो जुमलाबाज के पक्ष में खड़े होने वाले लोग कहीं ना कहीं उनके हथियार का शिकार होते रहे हैं और होते रहेंगे। इसलिए आज भी समय है कि वो राजनीति को समझें और जो उनका कथन आ रहा है कि लालू प्रसाद जी का अगर बात मान ली होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसका मतलब ही है कि लालू प्रसाद ने हमेशा पिछड़ों अति पिछड़ों को जो मान सम्मान दिया है, जो उनको पहचान दिया है, उस पहचान का जो एरा है उसको मुकेश सहनी नहीं समझ पाए। बाद में उनको पछतावा हो रहा है। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर, बीच बीच में कवायद लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं से अगर घटक दल साथ छोड़ते हैं एनडीए का तो कुर्सी में हेर फेर हो सकती है, बदलाव हो सकता है, लेकिन अब तो सर घटक दल का कोई मतलब नहीं। देखिए, हम लोग पहले से इस बात को जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी 11 में 8 अपना प्रत्याशी दी है और जो जीत के आए हैं 4 में 3 वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जो ओतप्रोत है, जो उनके विचारों से प्रवाहित है, वो हमारे साथ कैसे आ सकते थे? वो तो पहले भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे से थे, शिकंजे में रहे और उसी शिकंजे का शिकार कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी को बनाने का काम किया गया। और ये एक बड़ा गेम प्लान था भारतीय जनता पार्टी का कि अपने लोगों को इधर से नहीं तो उधर से जितवा करके लाने का काम करें ताकि राजनीति में एक बड़ा गोलबंदी खड़ा कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जिस तरह का खेल खेला है वो खेल उनके साथ भी शुरू होगा। जल्द ही आप देखेंगे राजनीति में परिवर्तन होगा। सर, क्या लगता है कि मांझी जी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो भी एक घटक दल है, छोटी पार्टी है। मांझी जी तो दूर की कौड़ी हैं, नीतीश जी के साथ होने जा रहा है। आप देखेंगे बहुत दिन नहीं लगेगा, महीना 2 महीने के अंदर में नीतीश जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा अभी आहिस्ते से किया जा रहा है, बाद में ज़ोरदार तरीके से किया जाएगा और नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी अड़ जाएगी। और आप देखेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है नीतीश कुमार से करवाना, वो सारा काम करवाने का काम करेगी। सर, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है मुकेश सहनी जी का मंत्री पद बचा रहेगा या फिर सर जाएगा? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे या भारतीय जनता पार्टी बताएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि नैतिकता का ये तकाजा है कि जब वो उनके नेतृत्व पर उनके गठबंधन के दल ही विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर वो किस मुँह में वहाँ बने हुए हैं या वो किस तरह से अपने समाज का, अति पिछड़ा समाज का मान सम्मान को गिरवी रख रहे हैं। ये सत्ता और कुर्सी के लालच में जो कवायद कर रहे हैं, ये कवायद ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और आप देखेंगे कि धक्का दे करके उनको कुर्सी से भी हटाने का काम किया जाएगा। तो आपने सुना अभी एजाज अहमद को, जो आरजेडी के प्रवक्ता है। पहले बहुत ही प्राउडली ये लोग बोला करते थे कि हम सरकार गिराने की हिम्मत रखते हैं और सरकार गिरेगी, कहीं ना कहीं से उलटफेर होगा। लेकिन आज के बयान से ये लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को भी झटका लगा है वीआईपी को गिराने की वजह से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है पूरी वीआईपी पार्टी पर, उस तरीके से शायद हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के ऊपर भी वो हमला कर सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में कोई भी किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही सक्षम है सरकार चलाने के लिए। अपनी राय रखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।